वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर 2022 एक्सपोज्ड। जी तो साल 2022 आने वाला है और उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन कर रहा है इकोनॉमिस्ट मैगजीन, वो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछली जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर के ऊपर, हूबहू वैसी ही चीजें हुई हैं, क्योंकि इनकी सारी की सारी सिंबोलॉजी को मैंने डीकोड करके हमेशा आपको बताया है और हमेशा वैसा ही सब कुछ आपकी आंखों के सामने रूनुमा होता है, क्योंकि इनके कवर्स के अंदर इनके सारे के सारे प्लान्स छुपे हुए होते हैं और वही चीजें मैं डीकोड करके आपको बताता हूं। और आज की वीडियो में भी ऐसा ही कुछ मैं करने वाला हूं और इसको डीकोड करके मैं इसकी ईची बीची आपको बताने वाला हूं कि कैसे बैफोमेट का राज यानी कि मुखालिफ मसीह का राज कैसे लाया जाएगा, मुखालिफ मसीह का 666 नंबर कैसे उसको इस दुनिया के ऊपर लागू करने के लिए काम किया जा रहा है और इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर हमें क्या बता रहा है। जी तो अगर आप इसके कवर को देखते हैं तो सबसे पहली चीज आप पढ़ते हैं द वर्ल्ड अहेड 2022 यानी कि 2022 में दुनिया कैसे होने वाली है। और यहां पर हमें दो बड़ी पर्सनैलिटीज की शक्लें देखने को मिलती हैं, एक अमेरिका का सदर है और दूसरा सदर है चाइना का। और चाइना ऊपर हमें नजर आता है और अमेरिका नीचे नजर आता है। इस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये कोई एक डार्ट वाला बना हुआ है। डार्ट्स जिसने खेले होंगे वो जो एक तीर से मारते हैं, एक गोल दायरा सा होता है उसके अंदर तीर से मारते हैं, उसको डार्ट्स बोलते हैं। अगर आपने वो कभी गेम खेली है तो ये बिल्कुल उस तरह का एक बोर्ड बना हुआ है, डार्ट बोर्ड। लेकिन ये डार्ट बोर्ड होने के साथ साथ कुछ और भी हमें बता रहा है। अगर आप नोट करें तो साइडों पे काफी सारे एरोज बने हुए हैं और एक दरमियान के अंदर से एक लाइन जा रही है और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है ये चीज। तो ये बेसिकली एक स्नाइपर का आप कह सकते हैं कि जैसे स्नाइपर का स्कोप होता है, जैसे स्नाइपर से दिखाई देता है, बिल्कुल सेम हूबहू ये स्नाइपर स्कोप आपको दिखाया जा रहा है। और स्नाइपर स्कोप के बिल्कुल दरमियान के अंदर अगर आप नोट करें तो आपको देखने को मिलता है 20 और नीचे लिखा हुआ है 22। तो ये बीच में जो चीज होती है डार्ट गेम के अंदर उसको बोलते हैं बुल्स आई। एक आंख बोली जाती है बुल की और बुल्स आई इसको बोला जाता है। और आप दरमियान में देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, 20 20 20 ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में लिखा है 21 22 23। जब आप इन सारे नंबर्स को प्लस करते हैं, जैसे 23 22 21 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके सामने आएगा 66। और जब आप 20 20 20 को प्लस करेंगे तो ये 60 आपके सामने बनता है। और क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर जीरो की वैल्यू कोई नहीं होती है, इसलिए 6 के अंदर से 0 को 60 में से 0 को निकाल दें तो ये आपके सामने 666 बन जाता है। यानी कि इनका स्नाइपर पूरा फोकस जो है, स्नाइपर जो है आपको पता है हमेशा पीछे छुप के वार किया जाता है। जो भी स्नाइपर्स चलाते हैं उनको पता है अच्छी तरह से कि वो शख्स जो स्नाइपर चला रहा होता है वो दुश्मन को दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन उसका टारगेट जो है वो एम कर लेता है काफी दूर से और एग्जैक्टली अपने टारगेट के ऊपर वो शूट करता है। तो ये स्नाइपर स्कोप यहां पर दिखाने का मकसद ये था कि इनका टारगेट है 666 की बादशाहत, मुखालिफ मसीह की बीस्ट सिस्टम की बादशाहत 2022 के अंदर लागू करवाना। आप नोट करें कि यहां पर 2 पर्सनैलिटीज दिखाई गई हैं, एक चाइना का सदर है, एक अमेरिका का सदर है। अमेरिका के सदर वाली जो साइड है वो आपकी लेफ्ट वाली साइड है और जो चाइना की सदर वाली साइड है वो आपकी राइट वाली साइड है। और ये बैफोमेट के ऊपर बना हुआ है, जैसे बैफोमेट का एक हाथ नीचे की तरफ एक हाथ ऊपर की तरफ है, जिसे एज अबव सो बिलो कहा जाता है। और अगर आप नोट करें बैफोमेट का कौन सा वाला हाथ जो है वो नीचे को है और कौन सा वाला हाथ ऊपर को है, कौन सा वाला हाथ एज अबव को शो करता है, कौन सा वाला हाथ एज बिलो को शो करता है। एज बिलो को शो करता है हाथ राइट वाला बैफोमेट का, यानी कि राइट साइड के ऊपर हमें चाइना का सदर नजर आ रहा है, यानी कि चाइना वाली जो साइड है वो नीचे वाली है, एज बिलो वाली है। और क्योंकि हर चीज को ये उल्टा करते हैं इसलिए इन्होंने चाइना के सदर को ऊपर बनाया हुआ है और अमेरिका के सदर को नीचे बनाया हुआ है, जबकि एज अबव वाली साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है बैफोमेट की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर काफी सारे सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि रॉकेट बने हुए हैं। इनको मैं रॉकेट कहूंगा, आप इनको अच्छी तरह से समझते हैं ये रॉकेट्स कौन से हैं। और इसके अलावा एक मसाला जो है वो बना हुआ है, ये जो आजकल बीमारी चल रही है उसका मसाला बेच रहा है अमेरिका। और आप देख सकते हैं कि मैं पहले आपको डिवाइड करके बताता हूं राइट हैंड साइड पे क्या बना हुआ है, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पर बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ राइट पे बना है उसका ऑपोजिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रेसिडेंट ची की साइड पर देखेंगे तो इसके बिल्कुल सामने एक ग्राफ सा बना हुआ है, कुछ लाइनें सी चल रही हैं। ये बेसिकली स्टोकेस्टिक
इंडिकेटर होता है। जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी मार्केट ओवरबॉट होती है तो वो अपनी ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको जाकर टच करती है और उसने वहां से नीचे आना होता है, वापस आना होता है, मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है। तो यहां से नजर आता है कि चाइना जो है वो इस वक्त बूम कर रहा है, लेकिन चाइना क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है तो इसने नीचे आना है। और याद रखना है आपने कि बैफोमेट वाली साइड जो कि एज बिलो वाली है, हाथ नीचे की तरफ है, यानी कि इसने नीचे आना है। मजीद आप नोट कीजिए कि एज अबव सो बिलो मैं आपको बता चुका हूं कि दो कलर्स इस्तेमाल होते हैं, रेड और ब्लू, लेकिन यहां पर ब्लू कलर जो है वो मिसिंग है और सिर्फ रेड कलर ही हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो है ब्लू वाला उसका कलर ही उड़ा हुआ है, यानी कि वो ग्रे दिखाई दे रहा है। तो बताने का मकसद यह है कि यहां पर जो रेड है वो बेसिकली एज बिलो को शो करता है और चाइना जो है वो एज बिलो की तरफ चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सेकंड जो स्लाइड सी है, यहां पर आपको एक हवा से बिजली बनाने वाला विंड टरबाइन देखने को मिलता है जो कि काफी जूम हुआ है, और उसके साथ एक सिंबल बना हुआ है जो कि क्रिप्टो करेंसी कार्डानो का साइन है। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं कि यहां पर वही एक पीछे वायरस बना हुआ है और उस वायरस के सामने मसाला बना हुआ है, जो मसाला आजकल बेचा जा रहा है कौमों को, और उसके साथ नीचे एक चिप सी बनी हुई है जो कि कंप्यूटर चिप है। और ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो लिंक करती है क्रिप्टो करेंसी को। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि विंड टरबाइन यहां पर बनाई गई है जो कि जूम की गई है। और मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि चाइना का विजन है 2050 तक बिजली जो है वो हवा से बनाई जाएगी, और उसके लिए ये बहुत ज्यादा विंड टरबाइंस जो है वो लगाता जा रहा है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब आप इस स्लाइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अगर आप बाइडेन वाली साइड पर जाएंगे तो जहां पर वो मसाला बना हुआ है, सेम उसी तरह वायरस के सामने आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी की जो है वो ऊपर की तरफ लहर जाते हुए हमें दिखाई दे रही है, यानी कि अमेरिका का डॉलर जो है वो मजीद मजबूत होगा। और ये मसाला जो कि बेचा जा रहा है पूरी दुनिया को, इस मसाले की वजह से अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इसके साथ आपको फिर से विंड टरबाइन देखने को मिलती है, लेकिन एक अकेली विंड टरबाइन लगी हुई है और वो भी बहुत दूर से दिखाई जा रही है, यानी कि जूम आउट हुआ है। यानी कि अमेरिका का कोई फोकस नहीं है बिजली बनाने का विंड टरबाइन से। नीचे इथेरियम जो है क्रिप्टो करेंसी, उसका लोगो बना हुआ है। इथेरियम का लोगो यहां पर इसलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर जाएगी और इथेरियम भी ऊपर जाने वाला है। आप बाइडेन की शक्ल को देख सकते हैं, जहां पर बाइडेन की शक्ल बनी है बिल्कुल उसके नीचे जो है वो दो लाइनें इसके साथ चल के ऊपर की तरफ आ रही हैं, और ये इंडिकेशन होता है स्टोकास्टिक इंडिकेटर का कि अब मार्केट ने ऊपर की तरफ आना है, यानी कि मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अब हम राइट हैंड साइड पर अगर आ जाएं तो यहां पर हमें एक माइक्रोस्कोप देखने को मिलती है, और इस स्लाइड के अंदर हमें माइक्रोस्कोप ही देखने को मिलती है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर उल्टी माइक्रोस्कोप बनी हुई है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड अमेरिका की है, तो यानी कि यहां पर इतना ज्यादा साइंस में इतनी तरक्की नहीं की जा रही है। अगले साल इतनी तरक्की नहीं की जाएगी जितनी तरक्की चाइना के अंदर साइंस में लेकर होगी। और मैं आपको बता दूं कि पहले जो दुनिया के अंदर जंगें हुआ करती थी वो जंगें हुआ करती थी गोले बारूद के साथ, आर्मी में बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता था, लेकिन अब जो जंगें होंगी दुनिया की वो साइंस की बेस के ऊपर होगी, टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर होगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो माइक्रोस्कोप है वो सीधी बनी हुई है चाइना वाली साइड की, और अमेरिका वाली साइड की उल्टी बनी हुई है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहां पर हमें वो रॉकेट्स जो कि आसमान पर भेजे जाते हैं, और यहां पर एक गोला सा बना हुआ है जो कि शायद मून को शो कर रहा है या मार्स को शो कर रहा है। आप देखिए तो इस रॉकेट का जो ये बूस्टर होता है जहां से आग सी निकलती है और वो आसमान की तरफ शूट करता है स्पेस स्टेशन की तरफ जाते हुए, या अगर स्पेस में भेजी जाती है कोई रॉकेट तो जहां से आग निकलती है आप देखिए कि वहां पर क्या बना हुआ है, वहां पर एल लिखा हुआ है। और एल कैसा लिखा हुआ है? लाइट कॉइन का लोगो है ये भी क्रिप्टो करेंसी है और चाइना की तरफ है, तो दैट मींस कि ये क्रिप्टो करेंसी डाउन जाने वाली है। लाइट कॉइन भी और कार्डानो जो है वो भी नीचे जाने वाला है। और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे तो वही सेम रॉकेट बना हुआ है, और जहां से उसका बर्स्ट होता है, जहां से निकलती है आग, और बिल्कुल वहां पर बिटकॉइन बना हुआ है। बिटकॉइन और इथेरियम अगर आपको याद हो तो अभी पिछला कवर जो मैंने एक्सपोज किया था इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, जिसमें एलिस इन द वंडरलैंड वाले सिंबल्स थे, वहां पर जो कॉइन्स सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दाखिल हो रहे हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम ही थे। और यहां पर अमेरिका वाली साइड पे आपको इथेरियम और बिटकॉइन का सिंबल मिलता है, यानी कि ये दोनों बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। इसके अलावा इन रॉकेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं इनका रॉकेट्स नाम ले रहा हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या चीज है। इन रॉकेट्स का अगर आप नोट कीजिए तो इसके आगे कुछ रेड 4 डॉट्स लगे हुए हैं, रेड कलर के डॉट्स हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो अमेरिका वाली साइड है वहां पर ये जो रॉकेट है वो इस रेड डॉट के साथ बिल्कुल भी ये टच नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे चाइना वाली साइड पर अगर हम रेड डॉट को देखें तो रॉकेट उसके साथ जो है बिल्कुल अटैच हुआ है। और रॉकेट जहां पर अटैच हुआ है आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 4 डॉट्स हैं।
अभी तक अगर आप नोट करें तो जितने भी लोगों को रॉकेट्स लगे हैं, कईयों को 2 रॉकेट्स लगे हैं, कईयों को 3 रॉकेट्स लगे हैं, अभी चौथा रॉकेट जो है वो आने वाला है। और चौथे रॉकेट का कलर किस कलर का है? रेड कलर का है। तो आपको रेड कलर से समझ जाना चाहिए कि रेड कलर किस चीज का निशान होता है। मजीद इस कवर की पूरी अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो ये ओवरऑल हमें बता रहा है कि पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है, अमेरिका मजीद मजबूत हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पावर को करना है, शिफ्ट करना है या आगे ट्रांसफर करना है इसराइल को। अमेरिका कभी भी अपनी पावर को चाइना को ट्रांसफर करने के हक में नहीं है और ना ही करेगा, क्योंकि अमेरिका को बनाया ही उन 13 कॉलोनीज ने था, उन 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ने, जो कि 13 इल्यूमिनाटी के खानदान हैं। और ये 13 के 13 खानदान अगर आप इनके बैकग्राउंड को जाकर देखेंगे तो ये वही यहूदी लॉबी है जो कि खुद को यहूदी कहते हैं पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं, जिसके बारे में मुकाशफा की किताब उसके 2 बाब उसके 9वीं आयत और इसी तरह 3 बाब और 9वीं आयत में सेम बात लिखी है कि उन यहूदियों से मत डरो जो खुद को यहूदी कहते पर है नहीं, बल्कि शैतान की जमात के हैं। तो अमेरिका को बनाने वाली 13 कॉलोनीज और जिन्होंने यूएन को बनाया है वो कभी भी चाइना की तरफ पावर को ट्रांसफर होने नहीं देंगे। इसलिए चाइना को नीचे लाया जाएगा और अमेरिका को मजबूत किया जाएगा जब तक कि इसराइल रेडी नहीं हो जाता है पावर को हैंडल करने के लिए।